Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and keep it continue. Last day we discussed about the outbreak of the revolution, यानी जो फ्रांस में क्रांति होती है वो किस प्रकार से फैलती है, ये हमने फर्स्टली रीड किया. एंड टुडे वी डिस्कस इज नेक्स्ट. ऑन 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State Journal to pass proposal for new taxes. इट मीन्स क्या था कि यहाँ पर जो लुई 16 हैं इन्होंने टैक्स इंक्रीज करने की बात की, बट वो अकेले नहीं कर सकते थे. उसके लिए तीनों जो स्टेट जर्नल थे, जिसको पूरी फ्रेंच सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में, वो लोग भी शामिल होते हैं. तो ये असेंबली इकट्ठा होती है और नए कानून को पास करने के लिए. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. और ये सभी जो प्रतिनिधि हैं कहाँ पर इकट्ठा होंगे, वर्साई में, और उस आलासीन भवन को बिल्कुल डेकोरेट किया जा रहा था. द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव, यानी फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट थे उसमें से कितने 300 प्रतिनिधि उन्होंने अपने भेजे. विथ हु वी सीट इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड, यानी 2 साइड में चेयर लगा दी, और एक साइड में स्टेट 1, दूसरे में स्टेट 2, और दोनों के 300 मेंबर वहाँ पर आए. जो थर्ड स्टेट थे उसमें ज़्यादा लोग शामिल थे, तो कितने मेंबर्स आए? 600. और ये कहाँ थे? जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के सदस्य बैठे थे उनके पीछे ये लोग खड़े थे. द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पर्स एंड एजुकेटेड मेंबर. तीसरे स्टेट के जो सदस्य थे ये ज़्यादातर समृद्ध यानी अमीर और शिक्षित सदस्य थे. पीजेंट, आर्टिशंस, वीमेन डिनाइड एंट्री टू असेंबली. किसानों को, जो चित्रकार कलाकार थे, और महिलाओं को इसमें आने की परमिशन नहीं थी. तो इस प्रकार से द गवर्नेंस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर्स. तो इन्होंने, जिनको यहाँ आने की परमिशन नहीं थी, 40,000 लेटर्स की क्या बना दी, अपनी डिमांड, एक लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने डिमांड रखी कि कैसे व्यवस्था वो चाहते हैं. विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रोट विद दैम, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे 600 मेंबर, वो उनकी डिमांड को की जो लिस्ट थी उसको लेकर आते हैं. वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट. तो जो स्टेट जर्नल की पहले चुनाव होते थे तो उसमें क्या होता था कि जो तीनों स्टेट हैं उसमें से एक एक क्या होता था, वोट का अधिकार. दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और लेकिन जो लुइस 16 है वो अभी भी इस बात को आगे जारी रखना चाहता था. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए वोल. तीसरे स्टेट के जो सदस्य थे वो इस बात से सहमत नहीं थे कि उसी प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू रखें. वो चेंज चाहते थे कि पूरी असेंबली क्या करे, उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक एक वोट नहीं होना चाहिए. वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव 1 वोट, एक मेंबर को अपना एक वोट देने का अधिकार ये लोग चाहते थे. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो कि क्या था, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है. बट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जो फिलोसफर थे कौन? रूसो. इन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता में इसके बारे में राइट किया. व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, कि अगर शासक जो है वो इस प्रकार के प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, स्वीकार नहीं करता, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट. तो जो तीसरी स्टेट के सदस्य थे वो वहाँ से उठकर बाहर निकल आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं. The representatives of third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. तो जो तीसरी स्टेट जर्नल के सदस्य थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने आप को फ्रांस की जो क्रांति हुई थी
उसके लिए अपने आप को प्रवक्ता घोषित किया। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सल। तो 20 जून को ये अपनी मीटिंग करते हैं, असेंबल होते इकट्ठा होते हैं, कहाँ पर? टेनिस कोर्ट थी उसमें, वर्षाई में। दे डिक्लेयर देमसेल्फ ए नेशनल असेंबली एंड श्योर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्ट ए कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। उन्होंने कहा कि वो अपनी एक संविधान सभा बनाएंगे, राष्ट्रीय सभा जो बनाई है उसमें क्या करेंगे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट करेंगे। और इस सभा को जब तक भंग नहीं किया जाता, जब तक उनका संविधान तैयार नहीं हो जाएगा। एंड वो क्या चाहते थे, वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, कि जो उनका शासक था लुई 16 या कोई भी बनता है तो वो निरंकुश है, मोनार्की है, उसको पावर को कम करने के लिए ये चाहते थे। दे वर लीड बाय मीराबाई एंड आबेसी। ये क्या थे, यहाँ के बहुत बड़े नेता। मीराबाई वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली, एक उच्च परिवार में इसका जन्म होता है, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिलीज। लेकिन ये क्या चाहते थे कि जो वहाँ पर सामंती व्यवस्था चली हुई है उसको ख़त्म करवाने के लिए सोसाइटी की, समाज के लिए काम करना चाहते थे। ही ब्रोट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच। इन्होंने अपना जर्नल या न्यूज़पेपर के माध्यम से और एक बहुत ही अच्छा स्पीच इन्होंने दिया टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साई। जब वे वर्साई में क्या थी, भीड़ इकट्ठा थी, जनता को इन्होंने बुला रखा था, तो उसमें एक पावरफुल, एक अच्छे वाला स्पीच अपना देते हैं ताकि जनता इनको ये अट्रैक्ट कर सके। मीराबियो एंड आबेसिये जो थे ओरिजिनली अ प्रीस्ट। आबेसिये क्या था, ये एक पादरी था मूल रूप से। रोट एन इन्फ्लुएंस पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। और इन्होंने जो एक पैम्पलेट लिखा उस पे क्या था, किसके बारे में था कि जो तीसरा स्टेट है वो क्या है, किसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने एक पैम्पलेट निकाला। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साई। जब जो राष्ट्रीय सभा बनी थी वो बिजी थी कहाँ पर, वर्साई में। किसके लिए, ड्राफ्टिंग अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान लिखने में। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिटेड विद टर्मियल। तो बाकी यूरोप में क्या चल रहे थे, आंदोलन। अ सीवर विंटर मिंट अ बैड हार्वेस्ट। और सर्दी के मौसम में जो फसलें थी उनकी ख़राब हो जाती हैं। प्राइस ऑफ ब्रेड, पावरोटी के रेट जो है बढ़ जाते हैं। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। और जो बेकर्स हैं, जैसे बिस्किट बनाने वाले, पावरोटी को बनाने वाले, वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इसी सिचुएशन का, जिसमें फसलें ख़राब थी, वस्तुओं के रेट बढ़ रहे थे, तो वो और ज़्यादा लोगों का एक्सप्लॉइट, शोषण कर रहे थे वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर। होर्डेड सप्लाईज, और जो सप्लाई कर रहे थे वो क्या है, इकट्ठा करना लगे कि और कीमत ज़्यादा बढ़ेगी ना, जमाखोरी जिसको कहते हैं, ये करना इन्होंने शुरू कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। और बेकरी वाले के वहाँ लंबी लाइनों में ये लोग खड़े रहते थे। क्राउड ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। तो जब हम लोग लंबे टाइम तक कहीं पर भी ऐसे खड़े रहते हैं, भीड़ होती है, तो गुस्सा आता है। तो ऐसे सिचुएशन में महिलाओं ने जो दुकानें थी पावरोटी की, उन पे अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूफ टू मूव इनटू पेरिस। उसी समय जो शासक थे उन्होंने अपनी सेना को पेरिस की ओर जाने के लिए ऑर्डर दे दिया। ऑन 14 जुलाई ही एजिटेड क्राउडेड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल। जो स्टार्टिंग में हमने रीड किया था कि बास्तिल की जेल को कब तोड़ा गया, 14 जुलाई 1789 को। तो ये भीड़ जाती हैं और उसके अगेंस्ट करते हैं, बास्तिल की जेल को गिरा दिया जाता है, तोड़ फोड़ उसमें की जाती है। नेक्स्ट है द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, रूमर्स, यानी जो दंगे फसाद करने वाले होते हैं। सेपरेट फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जा रहे थे। दैट वर्ड्स ऑफ द मेनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ
ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रिप क्रॉप्स। इसमें क्या था, ऐसी ऐसी अफवाहें गांव में फैलने लगी कि जो जागीरदार हैं, ठीक है, जो जागीर हैं, उन्होंने कुछ लठेते को किराए पर लिया है और वो जो हमारी फसलें हैं उनको ख़राब कर देंगे, एक दूसरे की पिटाई की जाएगी। ऐसी अफवाहें जो है ग्रामीण क्षेत्र में फैलने लगी। कैच इन ए फ्रेंजी। तो ऐसे आक्रोश में जब लोग थे ऑफ फियर, उनको डर था, पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सेज हॉज। अब जो किसान होते हैं, किसानों के पास जो कुदाल होते हैं, ठीक है, जो खेत में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पिच फॉक्स, कुदाल हैं, दराती हैं, कस्सी हैं, ये वो उन्होंने इकट्ठा कर लिए। एंड अटैक्ड चेटुक्स, और चेटुक्स जो उनके किलाबंदी होते हैं उन पर अटैक करने के लिए वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड ब्रंट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मिनरल ड्यूज। अब उन्होंने क्या किया, जो शासक थे उसके वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट थे, अनाज था, उसको जला दिया जाता है। वहाँ से अनाज को तो निकाल लेते हैं, बट जो उनके डॉक्यूमेंट हैं उनको जला देते हैं। और इससे जो उनके ड्यू होते हैं, मतलब किसी की लेन देन जब बच जाती है, हमें किसी को पैसे वापस करने, तो ऐसे ही जो रिकॉर्ड थे वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए उन्होंने। लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लीड, बहुत सारे जो नॉबल्स थे वो अपने स्थान को छोड़कर, फ्लीड होता है भाग जाना, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर बार को छोड़कर वो वहाँ से चले गए। मैनी ऑफ द माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज़, कुछ ने तो पास वाले जो कंट्रीज़ थे उनमें जाना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स उनके दिमाग में, दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं जो जनता है, आम जनता जो दुखी थी पावरोटी की बढ़ती हुई कीमतों से, वो इनके ऊपर अटैक ना करते। लास्ट में क्या होता है, फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली क्या करते हैं, अकॉर्डेड रिकॉग्निशंस टू द नेशनल असेंबली। और लास्ट में जो लुई 16 है वो हार जाता है और जो राष्ट्रीय सभा है उसकी जो ऑर्डर थे उनको स्वीकार करता है। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन द चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशंस। और जो उसकी पावर्स थी वो कम हो जाती हैं, जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाएंगी, केवल उनका ही यूज करेंगे। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को द असेंबली पास्ड अ डिक्रीज एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ओब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, की जो सामंती व्यवस्था थी उसको, एंड जो टैक्स इंक्रीज किए थे उनको ख़त्म कर देते हैं। मेंबर्स ऑफ द कलेजिएट हु वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और जो पादरी वर्ग था उनको भी मजबूर किया गया अपने बहुत से विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए। टिथे एंड टिले क्या थे, ये टैक्स का रूप थे। तो जो टिथे हैं, टिथे वर ओबिलिस्ट एंड लैंड ओन बाय द चर्च वर कंस्फिकेटेड। तो जो टिथे हैं ये टैक्स एक एग्रीकल्चर से लिया जाता था, जिसमें जो चर्च के पादरी होते हैं उनसे लिया जाएगा। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेस्ट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिब्रे। तो इस प्रकार से जो सरकार है उसके पास जो संपत्ति है वो कितनी हो जाती है, 2 बिलियन लिब्रे। लिब्रे क्या थी, यहाँ की करेंसी जो हमने लास्ट डे रीड किया था। फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस में किस प्रकार से संवैधानिक जो राजतंत्र है वो स्थापित होता है, इट मीन्स संविधान की व्यवस्था, संविधान बनाया जाता है। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में राष्ट्रीय सभा क्या बना लेती है, अपना संविधान। इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, जो निरंकुश शासक था उसकी शक्तियों को कम करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, कि अब ये जो पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहती थी अब एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेंगी। वर नाउ सेपरेट एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग संस्थाओं को या जो व्यक्ति हैं उनको दे दी जाएंगी, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो एट प्रेजेंट इंडिया में भी हैं, वर्किंग करती हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पावर्स। दिस मेड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस प्रकार से जो फ्रांस है उनका अपना संवैधानिक मोनार्की स्थापित होती है
और इस प्रकार से जो जुडिशरी है वो जजेस की काम करेगी। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कार्यपालिका, जो लेजिस्लेचर नियम बनाती है उनको फॉलो करवाती है, लागू करवाती है। तो इस प्रकार से ये इसमें इंक्लूड किया जाने लगा। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको राइट टू वोट मिला, बट कुछ मेंबर्स, चिल्ड्रन, वीमेन, यूथ है वो 25 ऐसे भी थे जिनको निष्क्रिय व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया, उनको राइट टू वोट नहीं मिला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।